जयपुर से खबर है, 5.5 महीने का हुआ तारा का लाडला शेरा आज डीसीएम विजयपाल सिंह की देखरेख में न्यू नेटल केयर से इंक्लूजन में शिफ्ट किया गया है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर ने करवाया शिफ्ट। माथुर ने ही दिन रात की मेहनत से शेरा को नई जिंदगी दी है। एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौर, रेंजर शुभम शर्मा भी शिफ्टिंग के दौरान मौजूद रहे। पिछले वर्ष 14 अक्टूबर को हुआ था शेरा का जन्म। पैदा होते ही उसकी मां रानी ने गर्दन में गड़ा दिए थे दांत। ऐसे में लगभग मौत के मुंह में जा चुका था शेरा, लेकिन डॉक्टर माथुर की जिद ने उसे नई जिंदगी दी। डॉक्टर माथुर और उनकी टीम ने शेरा को मां बनकर पाला और आज शेरा स्वस्थ, वजन करीब 15 किलो का है। आज सुबह शेरा को नहलाने के बाद इंक्लूजर में शिफ्ट किया गया है। लगातार शेरा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, वाकई में खुशखबरी सभी वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी। निश्चित तौर पर आयुषी, देखिए, शेरा को नई जिंदगी दी डॉक्टर अरविंद माथुर और उनकी जिद ने। कारण क्या था? सीधे तौर पर जब 14 अक्टूबर को शेरा का जन्म हुआ तो तभी जन्म के कुछ समय बाद ही मां चूंकि आक्रामक हो चुकी थी तारा, और उसने शेरा के गर्दन के पास अपने कैनाइन गड़ा दिए थे। तो लगभग अर्धचेतन अवस्था में था, ऐसा लग रहा था मौत के मुंह में चला गया। लेकिन तभी डॉक्टर अरविंद माथुर ने उच्च अधिकारियों से इस बात की अनुमति ली और उसको नियोनेटल केयर में 2-3 घंटे की अवस्था में उसको अपने पास नियोनेटल केयर में ले गए। वहां मेडिकेटेड दूध पिलाया, उसको अपनी गोद में रखा, राउंड द क्लॉक निगरानी करी उनकी टीम में, जिसमें उसमें सविता चौधरी उसमें थी, उसमें करिश्मा, उसमें तमाम जो दूसरे माधव और जो दूसरे जो कर्मचारी थे वो साथ में रहे। वहाँ एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौर, शुभम शर्मा जो रेंजर है, तमाम सबने मॉनिटरिंग की। उसका नतीजा ये देखिए आप, कितनी सुखद तस्वीरें हैं। शेरा लगभग 5.5 महीने का हो चुका है, क्योंकि 5.5 महीने का होने के बाद आज उसको सुबह नहलाया गया अच्छी तरह से। नहलाने के बाद उसको एक जर्म फ्री माहौल दिया गया और उसके बाद उसको एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया, जिसमें डीएफओ विजयपाल सिंह खुद उनकी देखरेख में उसकी शिफ्टिंग की गई। डॉक्टर अरविंद माथुर वहां पर मौजूद रहे, देवेंद्र राठौड़ और शुभम शर्मा वहां पर मौजूद है। उन्होंने शिफ्टिंग कर दी गई है। अब कुछ समय वो कराल में और इसमें छोटे एनक्लोजर के अंदर रहेगा और करीब 1 वर्ष की अवस्था के आसपास जब हो जाएगा तो उसको डिस्प्ले में भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन खास बात ये देखिए आयुषी कि शेरा, चूंकि तारा का ये पहला लेटर हुआ, तारा जब शक्ति के साथ मैटिंग हुई थी उसका पहला लेटर था, और तारा दूसरी बार भी खुशखबरी देने को तैयार है। एक बार फिर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जल्दी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या मई में वो एक बार फिर से डिलीवरी दे सकती है शावकों की। लेकिन खास बात यह है कि हैंड रियरिंग की अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एक ऐसा बायोलॉजिकल पार्क हो गया है जहाँ दुधमुहे बच्चे, जो खासकर बिग कैट के, क्योंकि आपको ध्यान हो तो कृष्णा जो है पैंथर, उसको 2016 में 9-10 दिन की अवस्था में लाया गया। राधा को करौरी से लेके आया गया था 7 दिन की अवस्था में। जो मादा पैंथर है आज वो 32 महीने की हो चुकी है, 9 साल का कृष्णा वहां पर हो गया है। शेरा की बात करें तो 5.5 महीने का हो गया। इसकी मां ने तो 1.5-2 घंटे बाद ही उसको छोड़ दिया था। रानी जो बागी ने, उसके जो शावक भीम और स्कंदी है, उनको भी नेटल केयर के अंदर डॉक्टर माथुर उनकी टीम ने पाला। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं एक मुफीद माहौल मिल रहा है, एक बहुत अच्छी मॉनिटरिंग वहां पर हो रही है। एक किस तरह का माहौल दिया जा रहा है, हैबिटाट के जो वन्यजीव हैं वो भी हम ब्रीडिंग करें, क्योंकि ये भी हमारी हैबिटाट का, क्योंकि एशियाटिक लायन जो है वो गिर गुजरात के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान में उसको कैप्टिविटी में रखना और उसके बाद उसको यहाँ ब्रीडिंग करना निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल है। और कह सकते हैं कि एक बढ़िया शुरुआत हो चुकी है नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। और अब तो क्योंकि वैसे भी भक्ति और शक्ति का पर्व नवरात्रि आ रहा है, तो मैं माता रानी की सवारी को इस रूप में देखना पर्यटक निश्चित तौर पर उससे न केवल उत्साहित होते हैं, उनमें एक उल्लास देखने को मिलता है, उत्साह उमंग देखने को मिलती है, और वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वन और वन्यजीवों के प्रति उनकी भावना को। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं पूरी टीम बधाई की पात्र है नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की। और शेरा को अब नियोनेटल केयर से 5.5 महीने बाद आज उसको एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया है। वो अगली जिंदगी जो अपनी है वहाँ सीखेगा, लाइव शिकार करना भी वहाँ सीखेगा। उसके बाद किस तरह से उसको एक शेर का जो नियति होती है, शेर की जो प्रवृत्ति होती है, उसके अनुसार उसको अपने आप को ढालना होगा। और लगभग 1 वर्ष की आयु आते आते उसको डिस्प्ले में भी छोड़ दिया जाए। आयुष, बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।